सोचो, एक ऐसी जगह जो ख्यालों से भी बहुत आगे है, जिसका तसव्वुर दिमाग भी मुकम्मल नहीं कर सकता, जिसे किसी आंख ने कभी देखा नहीं, किसी कान ने कभी सुना नहीं। वो जगह जहां सुकून ही सुकून होगा, न गम, न डर, न मौत, न जुदाई। वो जगह जन्नत है, एक आलीशान जगह, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत। और आज हम बात करेंगे जन्नत के महलात की। वो महलात जो दुनिया के तमाम शीश महलों, बादशाहों के कसरों और सल्तनत के शहरों से लाख गुना ज्यादा खूबसूरत होंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि जन्नत सिर्फ बागों, नहरों और फलों का नाम है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि जन्नत रहने की मुकम्मल दुनिया है। अल्लाह फरमाता है, उनके लिए बुलंद कमरे होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये बुलंद कमरे असल में महल और कसर हैं। जन्नत में घर होंगे, लेकिन वो घर दुनिया जैसे नहीं होंगे, वो महल होंगे, ऐसे महल जो नूर से बने होंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक ईंट सोने की होती है और एक चांदी की। सोचो, जहां दुनिया में सोने की सिर्फ सजावट होती है, वहां पूरा महल सोने और चांदी का होगा। उनके फर्श मुश्क और जाफरान से महकते होंगे, दीवारें याकूत और मोतियों से बनी होंगी और छतें नूर से चमक रही होंगी। ना अंधेरा, ना बिजली की जरूरत, क्योंकि जन्नत का नूर अल्लाह की तरफ से होगा। कुरान बार बार कहता है, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जन्नत के महल्लात के नीचे शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शराबे तहूर की नहरें होंगी और साफ पानी की नहरें होंगी। सोचो, महल के बालकनी से नीचे देखो और शहद की नहर बह रही हो। ना गंदगी, ना बदबू, ना खत्म होने का डर। जन्नत लॉटरी से नहीं मिलेगी, हर जन्नती को उसके आमाल के मुताबिक महल मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दरजात हैं जैसे आसमान में सितारे। जो ज्यादा नमाज पढ़ता था, जो ज्यादा सब्र करता था, जो चुपके से सदका देता था, जो गुनाह से लड़ता रहा, उसका महल बुलंद होता चला जाएगा। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, फरिश्ते कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम पाक रहे, अब हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और फिर उसे उसका महल दिखाया जाएगा। सोचो, जिस तरह दुनिया में घर मिलता है, लेकिन यहाँ घर नहीं, हमेशा का महल। अब बात करते हैं जन्नत की हूरों की। कुरान कहता है, हमने उन्हें नया पैदा किया। हूरें ना कभी बूढ़ी होंगी, ना बीमार, ना बदअखलाक। उनकी आंखें गहरी और रोशन होंगी। उनका हुस्न ऐसा होगा कि अगर मुस्कुरा दें तो पूरी जन्नत चमक उठे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर दुनिया में झांक ले तो आसमान और जमीन रोशन हो जाए। अब सुनो सबसे हैरत अंगेज बात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का सबसे आखिरी जन्नती, उसको दुनिया से 10 गुना ज्यादा जन्नत मिलेगी। सोचो, जो सबसे आखिरी है उसका हिस्सा इतना बड़ा है, तो जो जन्नतुल फिरदौस में होगा उसका मकाम कैसा होगा। जन्नत का सबसे बुलंद दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। ये अल्लाह के अर्श के करीब है। यहाँ अंबिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, अल्लाह के खास बंदे होंगे। ये वो जगह है जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। इस दुनिया के महल कुछ सालों के लिए हैं, लेकिन जन्नत के महल हमेशा के लिए हैं। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम उन महलात के लिए जी रहे हैं या सिर्फ मिट्टी के घरों के लिए? अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आज आपने जन्नत के उन महलात का तसव्वुर किया हो जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखे हैं, तो याद रखें, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारा असल मकसद है। इस दुनिया के महल छूट जाते हैं, लेकिन जन्नत के महल हमेशा रहने के लिए हैं। अगर आप कुरान और हदीस के ऐसे ही गहरे, दिल हिला देने वाले वाक़यात और हकीकत से भरी स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो अभी डाइव पीक एक्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद
ایک شعر کسی کی زندگی کا رخ بدل دے۔